चलो शुरू करते हैं। सो आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा, और जिसे हम लूप भी बोलते हैं। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट या आइटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आइटरेशन। स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट है क्या ये, और कितने टाइप के हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप है, कैसे काम करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लूप का मतलब या आइटरेशन का मतलब ही है कि किसी चीज को बार बार करना। ठीक है, आइटरेट करना। ठीक है ना, रिपीटेशन। whenever we want to repeat our statement in multiple times, then we can use looping or iteration statement. क्लियर है? जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स वगैरह यूज करेंगे। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है ना, वही सेम चीज बार बार पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट हो, 5 बार 10 बार, है ना, ऐसा कुछ, तो उस केस में उनको हम रिपीट करने के लिए उन स्टेटमेंट को लूप के अंदर या आइटरेशन स्टेटमेंट के अंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे को प्रिंट कराना है अपना नाम, ठीक है, 5 बार मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक तरीका है कि मैं system.out.println 5 बार लिख दूं, है ना। ये मेरा पहला वाला हो गया। देन सेम स्टेटमेंट लिखूं दूसरा, है ना। ऐसे मुझे 5 ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखूंगा, है ना। तो यहां पे सेम लाइन को मैं बार बार रिपीट क्यों करूं? ये 5 बार अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है एज इट इज, तो मैं सेम स्टेटमेंट को बार बार क्यों लिख रहा हूं? अगर हमें लूप का नॉलेज नहीं है या आइटरेशन स्टेटमेंट के बारे में नहीं जानते, तब हम ऐसा कर सकते हैं। बट अगर हमें नॉलेज है आइटरेशन स्टेटमेंट की, लूप क्या होता है, तो हम फिर एक सिंगल लाइन को भी रिपीट करा सकते हैं 10 बार 5 बार, बेस्ड ऑन द कंडीशन। मैं केवल एक ही प्रिंटलन स्टेटमेंट ही लिखूंगा, और उसको अगर मैंने लूप के अंदर रख दिया तो अब वो लूप जितनी बार चलेगा वो स्टेटमेंट उतनी बार उस लूप के साथ रिपीट होगा। क्लियर है इतना? यस और नो? यस सर। तो मोटिव क्लियर है, क्या गोल है, क्या एम है लूप का यूज करने का, कि हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है, जब लूप एक स्टेटमेंट या एक साइकिल कंप्लीट करता है उसे हम बोलते हैं वन आइटरेशन। एक आइटरेशन उसने कंप्लीट कर लिया, ऐसा समझ आया। जब दूसरी साइकिल कंप्लीट करेगा लूप, क्योंकि लूप ऐसे ही चलता है साइकिल में, है ना, एक दिन और ऐसा कुछ बताया था। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, देखते हैं कि लूप क्या होता है। हमने समझ लिया लूप क्या है। स्टेटमेंट को रिपीट कराना चाहते हैं अगर हम, तो हम उस केस में लूप का यूज करेंगे। अब लूप की कैटेगरी की बात करें। ठीक है, लूप बेसिकली जो मेन कैटेगरी है लूप की, केवल 2 है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, 2 कैटेगरी के लूप हमारे पास हैं जावा पे। जावा के अंदर 2 कैटेगरी के लूप हमें देखने को मिलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। और एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर हमें 2 टाइप के लूप मिलते हैं। पहला तो फॉर लूप, ठीक है, और दूसरा व्हाइल लूप। क्लियर है? और एग्जिट के अंदर हमें केवल एक ही लूप मिलता है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, क्लियर है इतना? तो जो एग्जैक्टली हम जो लूपिंग स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हैं वो ये है। हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, हम डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो अगर कैटेगरी की बात करें तो टोटल कितनी कैटेगरी है लूप के? 2, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है डू व्हाइल लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल, अब इसको हम देखेंगे कुछ देर में। अब टोटल कितने लूप है हमारे पास? तो टोटल
जनरली 3 लूप अपने पास अवेलेबल है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, यही है ना, तीन ही दिख रहे हैं ना तुम्हारे सामने, जो हम यूज करेंगे आगे प्रोग्राम में। सही है ना? हाँ सर। ओके। अगर तुम कभी एडवांस बुक, या हो सकता है तुम्हारी न्यू बुक में भी शायद ऐड हो गया हो, आई डोंट नो, या कभी तुम इंटरनेट में जाओगे तो एक एक्स्ट्रा लूप और देखने को मिलता है जिसे हम फॉर ईच लूप कहते हैं। कौन सा लूप? फॉर ईच लूप। तो वो अभी साइड की बात है, उसको अभी छोड़ो, ठीक है, अभी उसे हम नहीं पढ़ेंगे। हमें जनरली ये 3 लूप के बारे में ही जानना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। क्या? एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में। तो लूप काम कैसे करता है कि कोई भी लूप हम चलाएंगे तो उसमें क्या चीज होती है, 3 चीजें बेसिक कॉमन होती हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये चाहे मैं फॉर लूप का बात करूं, या मैं व्हाइल लूप का बात करूं, या मैं डू व्हाइल लूप का बात करूं, ये तीनों पार्ट इसमें तीनों लूप में होंगे, ये जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। पहला, स्टार्टिंग वैल्यू, या हम इनिशियल वैल्यू से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब वही है ना, स्टार्टिंग की वैल्यू है ना। तो स्टार्ट कहां से होगा लूप, वो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है हमें, स्टार्टिंग वैल्यू। क्लियर है इतना? यस। इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू कि हम वहां पे फर्स्ट पॉइंट, लूप कहां से शुरुआत करेगा एग्जीक्यूट होना, या मतलब एक तरीके से कहो एक रेस चल रही है, तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो वो पॉइंट हम बता रहे हैं कि हाँ ये लूप यहां से चलेगा, यहां तक जाएगा, देन वापस रिटर्न होके यहीं पे आएगा और फिर ऐसे जाएगा। क्लियर है ना? तो वो पॉइंट है हमारी इनिशियल वैल्यू। क्लियर है? स्टार्टिंग वैल्यू कि हमारा लूप यहां से स्टार्ट होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, रुकेगा कहां पे, वो कंडीशन हमें देनी है, टेस्ट कंडीशन या कंडीशन। तो हमने लूप को ये तो बता दिया कि भैया इस पॉइंट से या इस नंबर से तुम्हें स्टार्ट करना है ना, इस पॉइंट से तुम्हें शुरू करना है, स्टार्ट करना है, वो स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। तुम्हें जाके रुकना कहाँ पे, स्टॉप कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो दौड़ता रहेगा, यानी लूप चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट टेस्ट कंडीशन या कंडीशन। देन अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हाँ, यानी ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको अपडेट भी करना है, और ये अपडेट स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट में जाके होगा। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 2 चीजें ही कर सकते हैं। यानी कुल मिला के जो वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे एवरी आइटरेशन पे। क्लियर है? तो ये 3 नेसेसरी चीजें हैं जो हर एक लूप के साथ हम यूज करने वाले हैं। समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लूप। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री कंट्रोल लूप पे, वापस आते हैं। हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि एंट्री कंट्रोल लूप कहते किसे हैं। तो ऐसा लूप, क्योंकि हमें देखो अभी हमने क्या बोला कि हर एक लूप के अंदर कंडीशन होगा, तो ऐसा लूप हम मान लो यहाँ पे कुछ लूप चला रहे हैं, उसका कोई ब्लॉक होगा, ठीक है, ये लूप का ब्लॉक है, और यहाँ पे कुछ लूप की कंडीशन होगी। तो ऐसा लूप जो लूप के बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक करता है, और अगर ये ट्रू है तो अंदर आएगा, और अगर फॉल्स है तो अंदर नहीं आके सीधा आगे चला जाएगा, लूप टर्मिनेट कर देगा। तो एंट्री पॉइंट, एंट्री करते टाइम ऐसे जितने भी लूप है जो एंट्री करते टाइम पहले सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन वो अंदर आते हैं, ट्रू होगा तो, फॉल्स होगा तो टर्मिनेट कर देंगे लूप को। तो इस टाइप के जितने भी लूप हैं जो इस तरीके से काम करते हैं वो सब हमारे एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आते हैं। क्लियर है इतना? अब ये जब हम फॉर लूप व्हाइल लूप को समझेंगे, उसका सिंटेक्स देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब क्लियर होगा कि हाँ क्यों एंट्री कंट्रोल लूप कहते थे। समझ आया? एंट्री कंट्रोल लूप किसे कहते हैं? ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट या इस टाइप के लूप जो कि बॉडी में, लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, और कंडीशन अगर ट्रू है तभी अंदर आते हैं, अदरवाइज वो लूप को टर्मिनेट कर देंगे अगर कंडीशन फॉल्स है। ऐसे जितने भी लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। क्लियर है? और इसी तरीके से ये 2 लूप हैं जो काम करते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप, ऐसे लूप जो पहले कुछ नहीं देखते, पहले यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो उनसे लेना देना नहीं है, ठीक है, वो बॉडी में आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो लास्ट में कंडीशन चेक करेगा, लास्ट में। यानी फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है या फॉल्स उससे लेना देना नहीं, पहले तो बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, और लास्ट में फिर कंडीशन चेक करेगा, और फिर जाके चेक करेगा कि हाँ ट्रू है क्या, अगर ट्रू है तो वापस जाओ, और अगर फॉल्स है तो वापस बॉडी पे मत जाओ, सीधा बाहर आ जाओ, लूप टर्मिनेट कर दो। तो एग्जिट करते टाइम जब वो कंडीशन, जो लूप एग्जिटिंग टाइम पे चेक करते हैं कंडीशन, ठीक है,
ऐसे लूप एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर आते हैं। और ये ऐसे इस तरीके से काम करने वाला जो लूप है वो डू वाइल लूप है। ठीक है, यानी कुछ ऐसा समझो कि तुम जब, अच्छा कभी तुम वहां गए हो मूवी देखने, सिनेमा हॉल? हाँ सर, गए तो हैं। तो अब वहां पे जब जाते हो तो गार्ड एक बाहर खड़ा रहता है और वो चेक करता है, तुम्हारा टिकट देखता है, देन अंदर तुम्हें आने देता है ना? ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वहां पे तुम एंटर करते हो तो गार्ड सबसे पहले क्या देखता है? तुम्हारी टिकट। यानी वो वहां पे एक कंडीशन है ना कि टिकट है तो अंदर आओ, टिकट नहीं है मतलब कंडीशन फॉल्स, तुम्हें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसा सिचुएशन ये क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप जैसा है ना? सेम ऐसा ही एंट्री कंट्रोल लूप काम करता है। एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप का क्या एग्जांपल हो सकता है कि जब हम बाहर से अंदर आ रहे होते हैं, है ना, तब हमारी चेकिंग की जाए। तो इसका क्या हो सकता है? जब तुम मॉल से शॉपिंग करने जाते हो तो जब तुम बाहर आते हो तो बाहर वहां पे एक डिजिटल गेट लगा होता है। तुम प्रोडक्ट को उठाकर डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकते, वो चेक करता है। तुम सामान लेके चुपचाप निकल तो नहीं रहे, सही है ना? अंदर जाते टाइम नहीं कुछ चेक करेगा वो, लेकिन जब बाहर आओगे तो तुम्हें वहां पे कोई भी सामान बिना बिल के नहीं निकाल ले जा सकते, तो वहां पे चेकिंग होती है। तो एग्जांपल कुछ रिलेट कर पा रहे हो? यस और नो? यस सर। ओके, तो यस सर। इस तरीके से यहाँ पे डू वाइल काम करता है। लूप के तीन मेन कंपोनेंट जो कि हर एक लूप के साथ होगी, स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी भी वैल्यू का हो सकता है, 2 के साथ इंक्रीमेंट करें, 1 के साथ इंक्रीमेंट करें, 5 के साथ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है कैसा। तो लूप और आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग वन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेबली अप टू अ लिमिट। ठीक है, एक कोई लिमिट होगी 10, 5, है ना, तो उसे हम लूप या आइट्रेशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हमारा जो लूप है वो फाइनाइट लूप भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट लूप भी हो सकता है। यानी वो किसी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक चल सकता है या फिर वो अनलिमिटेड लूप चल सकता है, यानी वो स्टॉप ही ना हो, चलता रहे चलता रहे। सो नेक्स्ट डेफिनेशन यही है, अ लूप विच रन फॉर एवर विदाउट स्टॉपिंग, है ना, जो लूप चलता ही रहे, स्टॉप होने की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इस टाइप के लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और जो लूप कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम तक चल रहा है, 10 बार 5 बार, वो फिक्स है, तो उसे हम लिखा ना विच रन अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज फाइनाइट लूप। क्लियर है? यस सर। अब एंट्री कंट्रोल लूप मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि हाँ मैंने जो पढ़ाया गलत तो नहीं पढ़ा दिया, वेरीफाई कर लो। द लूप, एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में बात कर रहे हैं। द लूप दैट चेक द कंडीशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द लूप बॉडी, है ना, लूप बॉडी में आने से पहले जो कंडीशन चेक की जाती है ना, एंटर होने से पहले, जिस लूप में एंटर होने से पहले, बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक की जाती है, ऐसे लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और इसके अंदर हमारा फॉर लूप एंड वाइल लूप आता है। सो द फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप प्रोवाइडेड बाय जावा। क्लियर है? देन एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? द लूप दैट चेक द कंडीशन एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप, यानी लूप की बॉडी से बाहर आते वक्त वहां पे उसकी कंडीशन चेक की जाती है, तो ऐसे लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। देयरफॉर द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट अनकंडीशनली। क्या बोल रहा है? फर्स्ट टाइम जब बॉडी चलती है तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं चेक की जाती, अनकंडीशनल तरीके से सिंपली बॉडी में एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है लूप की। बट नेक्स्ट टाइम जब उसे एग्जीक्यूट करना होता है देन वो कंडीशन चेक करता है एग्जिट करते टाइम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, द लूप एग्जीक्यूट अनकंडीशनली फॉर द फर्स्ट टाइम। द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप प्रोवाइडेड बाय जावा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे जनरली मैंने कैटेगरी बता दी और कितने टोटल लूप हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। कैटेगरी 2 है हमारी, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। टोटल लूप कितने हैं अपने पास अवेलेबल? 3, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ आइट्रेशन है या हम लूप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे तुम 4 देख पा रहे हो, है ना, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो मेन यही है, जो ये सेकंड नंबर दिख रहा है ना, नेस्टेड फॉर लूप, वो फॉर लूप को हम किस तरीके से नेस्टिंग करके उसको यूज करेंगे तो नेस्टेड फॉर लूप बन जाता है। बट अल्टीमेटली हम क्या यूज कर रहे हैं? फॉर लूप ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट लूप के बारे में जो कि है फॉर लूप। क्या है? कहीं नहीं समझ आ रहा हो तो बता देना, है ना। फॉर लूप।
फॉर लूप नहीं समझ आ रहा तो अभी मैंने पढ़ाया कहाँ है फॉर लूप। फॉर लूप कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है? तो सबसे पहले फॉर एक खुद में क्या है, कीवर्ड है। फॉर लूप को यूज करने के लिए सबसे पहले इस फॉर कीवर्ड को ऐसे लिख देना है। इसके बाद इसके 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन लिखेंगे, सेमी कॉलन, सेकेंड लिखेंगे और सेमी कॉलन, और लास्ट वाले में सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पैरेंथेसिस क्लोज, और ये इसका ऐसा बॉडी होगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख दोगे, वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे रिपीट होंगे, वो लूप के अंदर जो भी होगा वो रिपीट होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, सेकंड सेक्शन में क्या होगा एंड थर्ड सेक्शन में क्या होगा। अब ये 3 चीज है ना, जो 3 कंपोनेंट मैंने बताए थे वही चीज है। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, ठीक है, कि हमारा लूप स्टार्ट कहां से होगा। सेकंड में हम देंगे कंडीशन एंड लास्ट में हम देंगे अपडेट। ठीक है, और बस ये पैरेंथेसिस के अंदर हम ऐसा देंगे, सेमीकोलन सेपरेटेड, लास्ट में सेमीकोलन, या यहां पे सेमीकोलन गलती से भी मत लगाना, ठीक है ना। अब ये तो सिंटेक्स हो गया। यहां पे हमारे क्या होंगे, ये हमारी स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाइन का स्टेटमेंट, 2 लाइन का। अब इसी को एक एग्जांपल में यहां पे लिखूं, अगर एग्जांपल मैंने बोला था कि मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है 5 बार, तो मैं कैसे लिखूंगा, फॉर इंट, ये यहां पे ना स्टार्टिंग वैल्यू कैसे देंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे, वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, यही वेरिएबल इस लूप को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, इसको मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कंडीशन कब तक ये लूप चले, जब तक आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 के, देन सेमीकोलन। अब अपडेट स्टेटमेंट मुझे क्या करना है, एक एक करके इसकी वैल्यू होती रहे, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, और इसके बॉडी में मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, सेमीकोलन आगे रहेगा, ठीक है। अब ये लूप चलेगा कैसे, ठीक है, एग्जीक्यूशन समझना वेरी इंपॉर्टेंट। लूप, फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है इसको बहुत अच्छे से समझना, और ये समझ आ गया मतलब फॉर लूप तुम्हें अच्छे से आने लग गया। तो स्टार्ट, सबसे पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये चीज चलेगी, यानी वेरिएबल आई बना, ठीक है। ये वेरिएबल आई लोकल वेरिएबल है, फॉर लूप के लिए बस ये एक्सेसिबल है, ये आई। बाहर कहीं अगर आई ऐसे प्रिंट कराओगे तो वो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये आई वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, अलॉन्ग विद द डेटा टाइप, इसके पैरेंथेसिस के अंदर, क्लियर है ना इतना। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है पता है ना, बताया हूं सबको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सेक्शन चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल बना और उसकी वैल्यू हो गई 1, इतना क्लियर है। यानी एक आई नाम का वेरिएबल बना और उसकी वैल्यू हो गई 1, ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट नंबर पे चलेगा, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे ये यहाँ पे आएगा कंडीशन, यहां से सीधा सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अब आई की वैल्यू 1 सेट हो गई। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि आई क्या लेस देन है 5 से, तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, यहाँ पे 1 है ना, आई इक्वल क्या है 1, तो यहाँ पे कंडीशन क्या ट्रू है, 1 लेस देन है 5 से, बिल्कुल। तो अब इसके जस्ट बाद एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक कर रहा है कि नहीं, कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से सीधा बॉडी में आ जाएगा, यानी थर्ड पॉइंट, कंडीशन ट्रू के केस में, क्लियर है, कंडीशन ट्रू के केस में, सही है ना। यस सर, यस सर। यहाँ ट्रू के केस में मैंने यहाँ शॉर्ट में ऐसे लिख दिया ट्रू, ये अंदर सीधा आ जाएगा। यहाँ पे अभी नहीं गया, अंदर आया, अंदर आया तब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब 1 थी, तो ये स्टेटमेंट इसे मिला, तो ये सीधा इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आउटपुट में एक प्रिंट हो जाएगा कुलदीप। अब इसके बाद आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो कंट्रोल सीधा यहां से उठकर कहां जाएगा, यहां पे इस स्टेटमेंट में 4th नंबर पे, ठीक है। और जब ये चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, आई की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे 2, क्योंकि ये स्टेटमेंट चलने के बाद वापस ये यहाँ पे आएगा 5th, वापस से, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा, ये 5th वाला है पॉइंट। और अब फिर से देखेगा, अब इस केस में आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, क्या 2 लेस देन है 5 से, अंदर आएगा, ठीक है। इसको अब दोबारा से अंदर आया, तो अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, अब यही है रिपीटेशन। तो अब फिर से अंदर आया, फिर से प्रिंट करा देगा, ठीक है, फिर से अब यहां से स्विच करके यहां पे आएगा,
अब आई फिर से इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 से 3, 3, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 2 हो गई थी, तो अब फिर इंक्रीज होगा तो 3 हो जाएगी। अब देखेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब देखो यहाँ पे केवल शुरुआत में ही आता है ना, यहाँ पे जो आई की वैल्यू इंक्रीज हो, मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू आई इक्वल 1, ये केवल फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, दोबारा क्या फिर यहाँ पे आया क्या वापिस से इस सेक्शन नो, नहीं, तो इतना चीज जरूर ध्यान देना। तो अब आई की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 3। अब चेक करेगा कंडीशन, क्या आई की वैल्यू 3 लेस देन है 5 से, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आएगा, फिर से प्रिंट करा देगा नेम। अब फिर से इंक्रीज करेगा आई की वैल्यू, क्योंकि ये इसको चलने के बाद वापस यहाँ से यहाँ जाएगा। अब आई की वैल्यू आ जाएगी 3 से 4। 4, चेक करेगा क्या 4 लेस देन है 5 से, आई की वैल्यू आई लेस देन है क्या 5 से, यस, Yes. तो 4 है, कंडीशन ट्रू अभी भी है, अंदर आएगा और वापस से नेम प्रिंट करा देगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5, और अब ये कंडीशन चेक करेगा फिर से। अब आई लेस देन है क्या 5 से, तो नहीं, लेस देन नहीं है 5 के, तो ये भी देखो यहाँ पे Equal to equal भी लगाया है, तो यहाँ पे आई इक्वल है 5 के, कंडीशन अभी भी ट्रू है, और ये फिर से नाम को प्रिंट करा देगा। और इसके बाद प्रिंट कराने के बाद फिर से इंक्रीज होगा, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अब देखेगा क्या आई लेस देन है क्या 5 से, नो, क्या आई इक्वल नो, के, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब ये लूप सीधा टर्मिनेट कर देगा और आगे इसके बॉडी के बाहर जो भी अदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं, प्रोग्राम खत्म। तो इस केस में यहाँ पे देखो हमने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा, लूप के अंदर रख दिया, और यहाँ पे लूप को एक कंडीशन दे दी, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लूप मेरा 5 बार रिपीट होने वाला है। तो हमारा जो नाम है 5 बार आउटपुट में से प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप की वर्किंग समझ आई? yes, Yes, sir. बन जाएगा। yes sir, all चलो अब फॉर लूप का आगे देखने, देखो थोड़ा सा बुक की तरफ। सो एन एंट्री कंट्रोल लूप और definite loop which perform fixed number of iteration for repetition. Definition: the loop which execute one or more statement up to finite limit is known as for loop. Its general format और syntax is as follows. क्या है सिंटेक्स? सबसे पहला इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, टेस्ट कंडीशन जैसे कि हमने यहाँ पे दिया, और देन अपडेट स्टेटमेंट वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे इसकी फिर बॉडी बनेगी कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट तुम लिखना चाहो लिख दो, और वो स्टेटमेंट सारे रिपीट होंगे जब तक ये लूप चलेगा। क्लियर है? नोट दैट द इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अ लूप। ईच कंपोनेंट ऑफ अ लूप हैज द स्पेसिफिक रोल टू प्ले। ठीक है, हमने इनको भी देख लिया है, तो आई थिंक ये सब अब क्लियर होगा जो यहाँ पे बोल रहा है। क्लियर है ना? yes, ये फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हेलो प्रिंट करा रहा है, ये 3 टाइम हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट वाला x इक्वल 1, ये इनिशियल वैल्यू है, ये टेस्ट कंडीशन है, ये अपडेट स्टेटमेंट, वैल्यू अपडेट हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो आउटपुट में 3 टाइम हेलो प्रिंट करा दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे पोस्टफिक्स प्रीफिक्स किसी भी तरह से यूज करो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वर्किंग चल रही थी, जैसे मैंने वर्किंग समझाया वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे तुम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करो चाहे पोस्टफिक्स, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही कंडीशन में जाएगा, तो उसे अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। क्लियर होना चाहिए थी, है ना? क्लियर है? yes sir, Yes, sir. अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ अगर डिक्रीमेंट होगा तो हाँ डिक्रीमेंट अगर डिक्रीमेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं ना डिक्रीमेंट में भी देखो, बट हमें कंडीशन वैसी। अब यहाँ पे अगर मैं डिक्रीमेंट लगाता, प्लस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस माइनस करता, अब ये बताओ 1 से डिक्रीज होके 0 होता, 0 से -1, -2, -3, क्या कभी ये कंडीशन फॉल्स होती? वो तो हमेशा 5 से लेस ही रहती वैल्यू। फिर ये लूप इनफाइनाइट चल जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज्ड वैल्यू कुछ भी आए वो तो लेस ही होने वाली है ना 5 से, ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होने वाली। तो इस केस में जो फिर इनफाइनाइट चल जाएगा। तो हमें ये भी देखना है ना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं कोड से, उसके अकॉर्डिंग हम सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ डिक्रीमेंट भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 10 से लेकर 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट कराओ काउंटिंग, तो इस केस में मैं 10 से लूप को स्टार्ट करूंगा और 1 तक ले जाऊंगा और डिक्रीज करता हुआ, तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट यूज करूंगा। ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। ये हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? बेमन के बोल रही है, सच में क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर लूप कैसे काम करता है वो देखो। मैंने ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वही सब यहाँ पे दिखा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तुम इसको अगर देखोगे ना पॉइंट बाय पॉइंट, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आया, सेकंड पे यहाँ पे आया,
देन थर्ड पे सीधा अंदर चला गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, यहाँ से सीधा फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आया और यहाँ से सीधा स्विच करता हुआ वापस से ये इंक्रीजिंग स्टेटमेंट में आया, है ना। हर एक पॉइंट कितना प्रॉपर एक्सप्लेन किया, ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा फर्स्ट लूप टेक दिस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वो स्टार्टिंग वैल्यू को लेके सेकंड में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा, थर्ड में आएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के जस्ट बाद अब आगे कुछ है नहीं, तो ये एंडिंग पॉइंट में आ गया फोर्थ पोजीशन में, और यहाँ से फिर फिफ्थ पोजीशन में जाते हुए सीधा इंक्रीज वाले पोर्शन अपडेट स्टेटमेंट में चला गया, और इसके बाद फिफ्थ से वापस सिक्स में कहाँ पे पहुंचा, वापस कंडीशन में, और फिर से चेक किया और फिर ट्रू होगा तो फिर अंदर आएगा, वो सेवेंथ पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये चीज, ये फ्लो पूरा रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, है ना। तो अगर ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसकी बात करें, ये आउटपुट क्या देगा, तो यहाँ पे देखो x इक्वल x की वैल्यू प्रिंट किया जा रहा है, तो अगर पहले x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होकर अंदर आएगा तो x की वैल्यू 2 हो चुकी होगी तो 2 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीज करके अंदर आएगा तो 3 हो चुकी है 3 प्रिंट आएगा, और नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीज करेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 के किसमें कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 ना तो लेस है ना तो इक्वल है 3 के, तो ये 1 2 3 x इक्वल 1 x इक्वल 2 x इक्वल 3 ऐसा प्रिंट करके, और लास्ट स्टेटमेंट हमारा ये है, जब ये पूरा लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका होगा, टर्मिनेट होगा, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप बोर्ड, है ना। तो x इक्वल 1 x इक्वल 2 x इक्वल 3, देन न्यू लाइन पे आएगा नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप। ये ओवरऑल आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आगे लिखा होगा कहीं आउटपुट, ये देखो ये लिखा है x इक्वल 1 x इक्वल 2 x इक्वल 3, नाउ आई एम आउट ऑफ द लूप। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके। अब जैसे हमने इफ एल्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है ब्लॉक में, इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक, एल्स इफ ब्लॉक में, तो हम कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चलेगा। तो ठीक ऐसे यहाँ लूप में भी है कि अगर लूप के अंदर सिंगल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन ये एक सिंगल स्टेटमेंट था, तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस ना लगाऊं तो भी चलता है प्रॉपर सिंगल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो फिर इसका ब्लॉक मुझे ऐसे बनाना पड़ता। क्लियर है? सर। हाँ। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं चलो प्रोग्राम बनाओ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने का, 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग प्रिंट करने का, और 2 का टेबल प्रिंट करने का, अपना नाम प्रिंट करने का 10 टाइम, ये सारे प्रोग्राम अभी बनाने हैं, फटाफट बन जाएंगे। सबसे पहले तो ये वाला बनाओ, सिंपल सा बनेगा। हाँ सर, करते हैं ट्राई। करो। तो देखो तुम लोगों को लूप कैसे काम कर रहा है वो तो समझ आ रहा है, बट तुम प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बना पा रहे। मैंने प्रोग्राम बनाने के बोला कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करो, तो तुम लोगों ने केवल लूप, किसी ने भेजा मेरे को ओनली लूप सेक्शन। अरे प्रोग्राम बनाने को बोला है, प्रोग्राम केवल लूप बस लिख दोगे प्रोग्राम चल जाएगा क्या? नहीं। दूसरी चीज किसी ने भेजा तो बुक की तरह पूरा पैटर्न फॉलो किया, कंडीशन चेंज कर दी और नीचे लास्ट में ये भी प्रिंट करा दिया आउट ऑफ द बॉडी लूप। और आउटपुट में अगर तुमने i इक्वल आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो फिर 1 2 3 ऐसे थोड़ी ना आएगा, i इक्वल ऐसे करके आएगा। तो लास्ट में जब तुम प्रिंट लगा रहे हो तो उस केस में ऊपर मैसेज भी आएगा। तो नकल करना है, बट नकल के लिए भी अकल चाहिए। देखो कैसे बनेगा, दिखाता हूं। जो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराना है तो सिंपल, सबसे पहले तो क्लास बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो क्लास का नाम मान लो मैंने काउंटिंग कर दिया, मेन मेथड बनेगा, मेन मेथड के अंदर अब लूप चला दो फॉर इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 10 तक मुझे ले जाना है लूप को, i प्लस प्लस। इसके बाद इसके बॉडी में आओ, सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ आई को प्रिंट करा दो, है ना। ये ब्लॉक हुआ क्लोज फॉर लूप का, ये क्लोज हुआ मेन मेथड का और ये क्लोज हुआ क्लास का। ये है प्रॉपर प्रोग्राम जो कि आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आउटपुट ये जनरेट करके देगा ऐसे। क्यों? फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, आई को प्रिंट किया, आई की वैल्यू क्या है 1, प्रिंट हो गई। इसके बाद आई इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आएगा, आई इंक्रीज हुआ तो ठीक है 2 हो जाएगा, 2 लेस देन है क्या 10 से, यस, फिर अंदर आएगा, है ना, अंदर आया। अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2, तो ये भी प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, तब 2 से 3 हो जाएगी आई की वैल्यू इंक्रीज होके, और अब कंडीशन करेगा तो क्या 3 लेस देन है 10 से, यस, अंदर आएगा, आई की वैल्यू अब 3 प्रिंट कर देगा। ऐसे ये जाएगा कहाँ तक, 10 तक, क्योंकि जैसे ही फिर इंक्रीज होकर आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 ना तो लेस है ना तो इक्वल है 10 के, उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम ये लूप फिनिश, और आगे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम फिनिश। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। समझ आया कुछ नवी? ठीक है, करेक्ट है लक्ष्य। इस पर स्कैनर लगा सकते हैं? सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। अब मुझे क्या बोल रही हो? सर उसमें 10 to 1 प्रिंट करना है ना। स्कैनर लगा सकते हैं इसे? हाँ, स्कैनर से भी कर सकते हैं ना, वो तो सिचुएशन है। सेकंड वाले में 10 to 1 प्रिंट करना है ना, तो हाँ तो गलत है ना कंडीशन। तुम यहाँ पे 10 to 1 प्रिंट करा रहे हो और सेम ऐसा ही प्रोग्राम बनाया, बस यहाँ पे डिक्रीज कर दिए हो। क्लियर है? तो अब चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये 10 to 1 प्रिंट करेगा? स्टार्ट हुआ 1 से, 1 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, क्या प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू 1। देन डिक्रीज किया, आई की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज होके क्या 0, 0 लेस देन है 10 से, यस। अच्छा सर वहाँ 0 प्रिंट किया, देन डिक्रीज किया, 0 से हो गया -1, -1 लेस देन है, यस, अंदर आएगा, -1 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही इनफाइनाइट चल जाएगा लूप। ऐसे ही गलत है तुम्हारा सेकंड वाला। तो 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करने वाला और किसी ने भेजा है क्या? आयुषी, हाँ फर्स्ट वाला सही है आयुषी तुम्हारा। ये है 1 से 10 का, ठीक। ओ भाई के कौन है ये? ज्योति, गलत है, 1 से 10 प्रिंट करा रही हो बी की वैल्यू। 2 बार बी को क्यों डिक्लेयर कर रही हो? इंट बी इक्वल 1 और फॉर लूप इंट बी इक्वल 1 और फिर प्रिंट लाइन में तुमने डबल कोटेशन में लिख दिया प्रिंट बी को प्रिंट करा, तो वो तो एज इट इज मैसेज में आ जाएगा बी, बी लिख के। गलत है, श्रेया ने लिखा है। अच्छा श्रेया ने लिखा है। ये फिर ये दूसरा इंट a इक्वल 1 और लूप के अंदर भी इंट a इक्वल 1, बार बार क्यों? ये नहीं करो ना, ऊपर वाला इंट a इक्वल 1 हटा दो, बाकी ये सही है मान लो। सेमी कॉलन लगाना ठीक है, सेम सब में। अच्छा इंट a इक्वल 10 जब ऊपर कर दी फिर नीचे a इक्वल 10, चल जाएगा ये लास्ट वाला प्रोग्राम, बट थोड़ा सा तरीका सही नहीं है प्रोग्राम लिखने का। 10 हाँ ठीक है आयुषी, करेक्ट है। तो देखो लक्ष्य कैसे काम करेगा ये। अगर मुझे 10 से लेकर 1 तक, तो मैं लूप को अभी स्टार्टिंग है यहाँ पे 10, तो मैं लूप को यहाँ पे बोलूंगा कि भाई आई की वैल्यू तुम 10 सेट कर दो और इसके ले जाओ कहाँ तक, इसको ले जाओ 1 तक, और आई हमेशा अभी ग्रेटर ही रहेगा या तो इक्वल हो सकता है ना। और यहाँ पे अब माइनस माइनस करो, अब चलेगा। कैसे देखना, लूप स्टार्ट हुआ 10 से, अब देखो यहाँ पे क्या 10 ग्रेटर देन है 1 से, क्या आई की वैल्यू आई ग्रेटर है क्या 1 से, यस, क्योंकि आई की वैल्यू है 10, कंडीशन ट्रू अंदर आया, आई को प्रिंट करेगा क्या 10 हो गया। इसके बाद डिक्रीज होगा, तो आई की वैल्यू डिक्रीज होगी 10 से, हो जाएगा क्या 9, और इसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, अभी देखेगा क्या अब ये जो आई की वैल्यू ग्रेटर है क्या 1 से, यस 9 अभी ग्रेटर है 1 से, अंदर आएगा और अब 9 प्रिंट कराएगा, फिर डिक्रीज करेगा हो जाएगा 8, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू आई ग्रेटर है क्या 1 से, यस, क्योंकि आई की वैल्यू भी 8 है, 8 ग्रेटर है 1 से, फिर अंदर आएगा 8 प्रिंट कराएगा। ऐसे ये जाता जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, और 1 के बाद जैसे डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 0, और कंडीशन फिर देखेगा क्या 0 ग्रेटर है 1 से, नहीं, क्या 0 इक्वल है 1 से, नहीं, उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये प्रोग्राम फिनिश। यानी ये जो लूप है ये प्रॉपर 10 से लेकर 1 तक रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग प्रिंट कर देगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। और तुमने अभी उतने टाइम पूछा था ना कि डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन बन रही थी, हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट भी यूज कर लिया। तो अब हमारा
नीड क्या है, हम क्या करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिखते हैं। समझ आया? अभी बन जाएगा सिंपल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये काउंटिंग प्रिंट कराना। यस सर। ठीक है। अब एक मैंने बोला था कि टू का टेबल प्रिंट कराना है, करो, इसको भी करो और सेंड करो। टू का टेबल कैसे प्रिंट कराओगे? ठीक है उसी, ये टेबल ऑफ टू ऐसे बार बार मैसेज देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ए प्रिंट कराती ज़्यादा सही रहता, बट ठीक है, लॉजिक सही है, प्रोग्राम करेक्ट है। बाकी लोग टू का टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम फटाफट। तो आज हमने सिंपल फॉर लूप पढ़ लिया है। फॉर लूप के वेरिएशन हम कल देख लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है फॉर लूप के। ठीक है, उसके आगे अभी टू का टेबल प्रिंट कराओ जल्दी से। देखो, टू का टेबल प्रिंट कराना बहुत ईजी है। देखो लॉजिक अलग अलग हो सकता है, बट अभी मैं केवल एक ही लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं लूप 1 से स्टार्ट किया और इसको ले जाऊंगा मैं लेस दैन इक्वल 10 तक, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई बाई 2। बस ये टेबल मुझे जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किसी भी टेबल, किसी भी नंबर का टेबल कैसे निकल के आता है। अगर मुझे 2 का निकालना है तो ये जो काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक, इनका मल्टीप्लाई ही तो होता है हमारा प्रॉपर टेबल। करेक्ट? अब जो भी आएगा वो हमें वो वैल्यू टेबल की वैल्यू होगी, है कि नहीं? 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये लो, ऐसे बन गया ना टेबल। तो अब ये जो 1 2 3 4 5 ये वैल्यू मुझे कौन वेरिएबल दे रहा है? आई वेरिएबल। यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, और ये 10 तक जाएगा ना इंक्रीज होता हुआ हर एक स्टेप पे। यस और नो? तो उस आई के साथ अब मैं कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 का टेबल निकालना है, तो हर जगह चाहे आई की वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो, बस उसका मल्टीप्लाई करा के प्रिंट कराते रहो। किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो ये मुझे मिलेगा क्या? यही ना मिलेगा। पहले आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस देन है 10 से, अंदर आएगा 1 इंटू 2, क्या वैल्यू मुझे मिलेगी? 2 मिलेगा। ठीक है, आई इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1 से 2, 2 लेस देन है 10 से, यस अंदर आएगा। अब आई की वैल्यू है 2 और यहाँ पे भी 2 रखा है, मल्टीप्लाई जनरेट होकर क्या वैल्यू मिलेगी? 4, 4 को प्रिंट कर देगा। देन आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू अभी क्या थी? 2, इंक्रीज हुआ हो गया क्या? 3, 3 लेस देन है 10 से, यस अंदर आएगा 3, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 मिली, यहाँ 2 तो फिक्स है। अब ये पूरा जो कैलकुलेट होगा तो जनरेट होकर क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 2 जा 6 जो भी है, और इसके बाद फिर से आई इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू तो 3 थी, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन है 10 से, अंदर आएगा। अब 4 इंटू 2 है ना, इस तरह ये 20 तक पूरा प्रिंट कर देगा। जब 10 इंटू 2 करेगा तो 20। तो ये प्रोग्राम अभी 2 का टेबल प्रिंट कराएगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा मैंने। जो चीजें प्रिंट लाइन में डबल कोटेशन के अंदर लिख दोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगा, या वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी वहां पे तुम्हें, वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे डायरेक्ट लिखना है। तो ये प्रोग्राम 2 का टेबल प्रिंट का दूसरा लॉजिक भी हो सकता है, उसको हम बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल धीरे धीरे। ठीक है, आज हमने बेसिक थोड़ा सा समझ लिया। ठीक है, करेक्ट है लक्ष्य। करेक्ट, ठीक है। चलो तो बाकी आगे का कल देखते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ।